गुड आफ्टरनून बच्चों, दिस इज अमित सर फ्रॉम कंसेप्ट एंड क्लैरिटी। और आज हम जो अपनी वीडियो लेकर के आए हैं ये क्लास 12th है बेटा, अकाउंटेंसी। और आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो आज मैंने क्या किया है कि जो मेरा थ्योरी का पार्ट है जो मुझे आपको समझाना है वो मैंने पहले से ही नोट डाउन कर लिया है बच्चों यहाँ पर, ठीक है, जिससे कि हमें थोड़ा सा ज्यादा समय मिल जाएगा यहाँ पर। तो देखो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो सबसे पहले बात आती है कि ना ये गुडविल क्या होता है बेटा। बेसिकली गुडविल का मतलब होता है मार्केट वैल्यू। अभी अगर हम एक चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करें, अभी अगर हम एक थोड़ा सा एक कॉमन लैंग्वेज के हिसाब से बात करें तो ऐसा कोई भी बिजनेस या ऐसा कोई भी शॉप जिसका नाम आसपास के एरिया में या जिसको सब लोग जानते हैं या फिर जिसके सामान को आप यूज करना चाहते हो बेटा, तो हम बोलते हैं कि उस शॉप की या उस बिजनेस की मार्केट के अंदर गुडविल है या मार्केट के अंदर उसकी वैल्यू है। और इसी गुडविल की वजह से और इसी मार्केट की वैल्यू की वजह से उसका जो माल है, उसका जो सामान है बेटा, वो ज्यादा बिकता है। जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके कंपैरिजन में उसका सामान ज्यादा बिकता है बेटा यहाँ पर, ठीक है। ये बेसिकली एक डेफिनेशन है गुडविल को हम कैसे डिफाइन करेंगे। अब हम बात करते हैं, डायरेक्टली हम पॉइंट पर आते हैं बेटा। 12th क्लास की जो पार्टनरशिप है उसमें गुडविल हमारे पास दो तरीके की है। एक तो है आपके पास परचेज गुडविल बेटा, जो सबसे पहला बात आता है वो आपके पास क्या है यहाँ पर, परचेज गुडविल, ठीक है जी। नाम ही क्या है आपके पास, परचेज बेटा, यहाँ पर परचेज गुडविल। जो दूसरी गुडविल है जो बुक्स में इसका नाम दे रखा है, दैट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल बेटा, सबसे पहली बात तो यह है कि दोनों ही गुडविल का आपस में ना कोई लिंक नहीं है। ये गुडविल अलग है और ये गुडविल अलग है बेटा। हम जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो जो परचेज गुडविल है वो अलग है और जो वैल्यूड गुडविल है वो अलग है, या सेल्फ जनरेटेड गुडविल अलग है। परचेज गुडविल का मतलब क्या है कि फर्म पेड इन कैश, फर्म ने ये जो गुडविल है इसके लिए कैश में पे किया है, ठीक है। और इसको और इसके लिए और कैसे कैसे वर्ड्स आते हैं, आपको कैसे पता लगेगा कि कोई भी गुडविल परचेज गुडविल है या नहीं। अगर क्वेश्चन में आ जाता है ऑलरेडी अपीयर्ड, ऑलरेडी अपीयर्ड, ठीक है, तो इसका मतलब ये आपकी परचेज गुडविल है। ये आ जाता है गुडविल शोन इन द बुक्स, अगर ये वर्ड्स आ जाते हैं तो इससे भी हमें पता लग रहा है कि बेटा ये आपकी परचेज गुडविल है। आगे सही में और कैसे पता लगता है, ये जो परचेज गुडविल है ना, इट इज शोन in the assets side of बैलेंस शीट। ये जो परचेज गुडविल है बच्चों, इसको ना आप बैलेंस शीट में असेट साइड में दिखाते हो आप इसको बेटा यहाँ पर, ठीक है। तो इससे भी हमें पता लग जाता है कि ये परचेज गुडविल है बच्चों। यहाँ पर परचेज गुडविल का सबसे बढ़िया एग्जांपल पता है क्या है आपको, यहाँ पर परचेज गुडविल का एग्जांपल ये है बेटा, यहां पर ना मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर एक्स हैं, ये परचेज करने गए, ये परचेज करने गए एक बहुत ही फेमस शॉप है, स्वीट शॉप है, देवीराम, देवीराम की शॉप परचेज करने गए, ठीक है। यहां पर जो मिस्टर एक्स है इन्होंने हिसाब लगाया कि भैया ये जो देवीराम है इसकी जमीन कितने की है, इसके ऊपर जो बिल्डिंग है वो कितने की है, उसमें जो मशीनें लगी है वो कितने की है। तो मिस्टर एक्स ने टोटल हिसाब लगाया अपने दिमाग से और उन्होंने बोला कि 50 लाख इसकी वैल्यू है, एल का मतलब लाख। देवीराम जी आपको पता है कितनी डिमांड कर रहे हैं, देवीराम जी डिमांड कर रहे हैं बेटा यहां पर 75 लाख, 75 लाख। तो यहां पर जो डिफरेंस है, यहां पर ये जो डिफरेंस है ना 25 लाख रुपीस का, देवीराम जी बोलने की भाई साहब यही गुडविल है, यही गुडविल है। तो अगर यहां पर इफ मिस्टर एक्स परचेज, इफ मिस्टर एक्स परचेज, ठीक है, देवीराम शॉप, देवीराम शॉप, फाइन बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ₹25 लाख पेड फॉर गुडविल। और इसीलिए बेटा हम इसको बोलते हैं कि गुडविल के लिए आप जो एक्स्ट्रा पे करते हो उसको हम बोलते हैं परचेज गुडविल बच्चों यहां पर, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम यहां पर किसकी, वैल्यूड गुडविल की। वैल्यूड गुडविल क्या होती है बेटा,
एक्चुअली में क्या है कि कोई भी बिजनेस ऐसे ही देखना चाहता है कि भैया मार्केट में मेरी जो वैल्यू है उस वैल्यू को अगर मैं पैसों में कन्वर्ट करूं तो मार्केट के अंदर मेरी कितने रुपए की वैल्यू है, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यूड गुडविल से या फिर सेल्फ जनरेटेड गुडविल से। और ये वो गुडविल है जिसको हम लोग बुक्स में शो नहीं करते हैं। ये जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है बच्चों, नॉट शोन इन बुक्स, ये वो गुडविल है जिसको कि हम लोग बुक्स के अंदर शो नहीं करते हैं बच्चों। हम यहां पर ये थोड़ा सा इस तरीके से, नाउ इट इज फाइन। ये वो गुडविल है बच्चों जिसको कि हम लोग अपनी बुक्स के अंदर शो नहीं करते हैं बच्चों। यहां पर थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं इसको, नाउ इट इज फाइन। तो ये मैंने आपको बताया है कि हमारे पास 12th क्लास के पार्टनरशिप के अंदर दो तरह की गुडविल होती है बच्चों। एक तो होती है परचेज गुडविल और एक होती है आपके पास सेल्फ जनरेटेड गुडविल बच्चों। यहां पर तो बच्चों जो हमारे पास सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसको कैलकुलेट करने के हमारे पास यहाँ पर इतने सारे मेथड हैं। मेन तो 3 मेथड है हमारे पास। एक तो है आपके पास ये ए मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, फिर आपके पास बी है दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट मेथड, और फिर आपके पास सी है दैट इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर भी आगे जाकर के ना 2 मेथड होते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। फिर आपके पास है सुपर प्रॉफिट में कोई मेथड नहीं है। और कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर भी 2 मेथड है बेटा, एक तो है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो आप एक चीज नोटिस करोगे, एक फॉर्मूला इसका हो गया, एक इसका हो गया, एक आपका इसका फॉर्मूला हो गया बेटा, एक फॉर्मूला इसका हो गया और एक फॉर्मूला आपका इसका हो गया। तो टोटल इस चैप्टर के अंदर ना कुल मिलाकर के सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज ही हैं बेटा, और कुछ नहीं है। टोटल 5 फॉर्मूलाज हैं इस चैप्टर में। जो एक और चीज आपने सीखनी है या एक और चीज जो आपने समझनी है वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि जितने भी 5 फॉर्मूलाज हैं उन 5 फॉर्मूलाज में से सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका यही है बेटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर नॉर्मल प्रॉफिट। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता क्या है साहब। देखो बच्चों, कोई भी इंसान जब कोई भी बिजनेस करता है ना तो कोई एक मेन कोर एक्टिविटी होती है। कोर एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि ना भाई साहब आपने कोई एक स्पेसिफिक काम को करने के लिए ना बिजनेस शुरू करा है। जैसे बात करते हैं यहाँ पर अमित सर है बच्चों, तो अमित सर ने अपना एक कोचिंग सेंटर खोला है, अपना एक इंस्टीट्यूट खोला है। तो लिखा है यहाँ पर अमित सर इंस्टीट्यूट, ये अमित सर का कंसेप्ट एंड क्लैरिटी का इंस्टीट्यूट है। तो अमित सर का ना मेन काम क्या है बेटा, अमित सर का तो मेन काम यहाँ पर जी ये बच्चे पढ़ाना है। और अमित सर की मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो फीस आएगी जी। तो ये जो फीस आ रही है ना, इसको मैं यहाँ पे एक तो मैं वर्ड दूंगा रिकरिंग। रिकरिंग वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, बार बार। आप जो काम करते हो 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक के अंदर। बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक में एक चीज होती है कि आप बार बार करते हो किसी काम को, लगातार करते हो प्रॉफिट जनरेट करने के लिए बेटा। तो ये फीस क्या है बेटा, आपका रिकरिंग है, बार बार है बेटा आपके पास यहाँ पर, ठीक है जी। अच्छा, ये जो अब है क्या बेटा, लॉकडाउन चल रहा है, बच्चे जो है बहुत आने थे, नहीं आए, 100 बच्चे आ रहे हैं, एक बच्चे की फीस 1000 रुपए है। तो अमित सर की जो टोटल फीस की रिसीव कितनी बेटा यहाँ पर, जो टोटल फीस रिसीव है वो कितना बेटा यहाँ पर 1 लाख। ये अमित सर का मेन काम है, ये भी याद रखना। ये अमित सर का ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ओपी का मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी है बेटा अमित सर की यहाँ पे है, ठीक है जी। चलो जी, ये हो गया यहाँ पर मेन काम है अमित सर का। ये कोचिंग सेंटर का मतलब ही होता है बेटा बच्चे आएंगे तो पढ़ाएंगे यहाँ पर। अच्छा, था क्या, अमित सर ने ना कभी पहले जमीन खरीदी होगी, पैसे बच्चों से फीस आ गई थी, ज्यादा बच्चे आ गए थे, ज्यादा फीस आ गई थी, तो अमित सर ने क्या करा बेटा, एक जमीन खरीद ली। अमित सर ने सोचा कि भैया लॉकडाउन चल रहा है, जमीन का भाव से मिल रहा है किसी भी रीजन की वजह से, तो बेच देते हैं। तो अमित सर ने क्या करा, लैंड को सेल कर दिया। ये टी नहीं है, एल है। अमित सर ने लैंड को सेल कर दिया प्रॉफिट पर, और कितने रुपए के प्रॉफिट पर, 25,000। ये याद रखना, ये प्रॉफिट है, ये सेल वैल्यू नहीं है, दिस इज नॉट अ सेल वैल्यू। वो मैंने सेल वैल्यू आपको लिखी नहीं बेटा यहाँ पर, ये तो यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या लिखा है, मतलब 25,000 रुपए के प्रॉफिट पर अमित सर ने अपनी जमीन बेच दी। अच्छा, अमित सर ने एक और चीज नोटिस करी बेटा, चलो एक काम करते हैं, लिख भी देते हैं बेटा यहाँ पर, जो बुक वैल्यू है वो मान लेते हैं 1 लाख, और जो हमने सेल की है वो की है 1,25,000 पर।
अब तो समझ में आ गया ना बेटा आपको, यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है आपको, यहाँ पर 25,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा, अमित सर के पास ना एसी पड़े थे बेटा, क्लासरूम में एसी लगा रखे थे, अब बच्चे आ नहीं रहे हैं, तो अमित सर ने बोला कि भैया अब इस मौसम में एसी तो चलेंगे नहीं, बेच देते इनको उठा करके। तो अमित सर ने अपने एयर कंडीशन बेच दिया 5,000 के लॉस पर। चलो ये भी लिख लेते हैं, बुक वैल्यू लगा ली बेटा हमने, कितने की इसकी यहाँ पर 75,000, ठीक है। और जो सेल कराया कितने में बेटा हमने, ऑब्वियसली बात है लॉस में कराया तो 70,000 में बेचा होगा हमने, तो इसका मतलब कितने रुपए का नुकसान हो गया साहब, हमें 5,000 का नुकसान हो गया बेटा हमें यहाँ पर। तो अब अगर किसी ने मुझसे पूछा, यहाँ पर पूछा अमित सर आपको पूरे 12 महीने के अंदर नेट प्रॉफिट कितने का हुआ है, या आपको पूरे 12 महीने के अंदर आपको कितना टोटल पैसा आया, कितना पैसा गया, अमित सर आप ये बता दीजिए। तो मैंने निकाला भैया नेट प्रॉफिट, और मैंने क्या लिखा नेट प्रॉफिट के अंदर, नेट प्रॉफिट इक्वल टू जो मेरी फीस रिसीव है वो कितनी बेटा मेरे पास यहाँ पर, वो है 1 लाख, जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना है 25,000, और जो लॉस हुआ है वो कितना है 5,000, ठीक है जी। तो अगर आप देखोगे, आप इसको जब प्लस माइनस करोगे तो ये कितना आ गया बेटा यहाँ पे नेट प्रॉफिट 1,20,000, 1,20,000। ये जो फीस रिसीव है ये मेरा ऑपरेटिंग इनकम है या ऑपरेटिंग प्रॉफिट है बेटा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है यही मेरा मेन काम है, और इसी काम की वजह से ना मेरे पास हर साल पैसे आते हैं बेटा। ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ अ लैंड, इसको मैं बोलूंगा नॉन रिकरिंग। ये फीस रिसीव है, इसको तो मैंने ऊपर भी लिख दिया रिकरिंग, यहां दोबारा लिख देता हूं रिकरिंग, ठीक है। रिकरिंग का मतलब होता है बार बार। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड है बेटा, मेरा मेन काम तो है नहीं बेचना, कभी कभी बेचता हूं, जमीन का भाव कभी सही मिल गया, कभी अगर मैंने खरीदी होगी तो बेच दी बेटा मैंने, तो उसको मैं बोलूंगा नॉन रिकरिंग, ठीक है जी, नॉन रिकरिंग। ऐसी जो बिजनेस के अंदर एसी खरीदा था बच्चों के कि उनको गर्मियों में गर्मी नहीं लगे, तो वो भी मेरा मेन काम खरीदने बेचने का नहीं है बेटा। ये तो अभी इसलिए बेच दिया मैंने, एसी पड़े पड़े खराब हो रहे थे, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे बेटा यहाँ पर, नॉन रिकरिंग, CU नॉन रिकरिंग बेटा यहाँ पर, ठीक है। मैंने क्या करा, ये जो नॉन रिकरिंग है ना, इनका मैंने नाम चेंज कर दिया। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल क्यों लिखा है मैंने यहाँ पर, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ये हर बार नहीं होते, बार बार नहीं होते, लगातार नहीं होती, इसलिए मैंने क्या बोल दिया इनको एबनॉर्मल। ये जो लॉस है इसको भी मैंने क्या बोल दिया बेटा यहाँ पर, एबनॉर्मल लॉस, इसको मैंने एबनॉर्मल लॉस बोल दिया बेटा यहाँ पर, ठीक है। तो जो मेरा नेट प्रॉफिट है 1,20,000 का, ये जो मेरा नेट प्रॉफिट है 1,20,000 का, ये कैसे आया है बच्चों, ये मेरा आया है यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस एबनॉर्मल लॉस और माइनस एबनॉर्मल प्लस एबनॉर्मल प्रॉफिट माइनस का एबनॉर्मल लॉस, ये ऐसे आया बेटा। मैं क्या कर सकता हूं, मैं ना इसकी एक इक्वेशन बना सकता हूं बेटा, मैं यहां पर देखो मैं इसकी कैसे इक्वेशन बनाऊंगा, मैं इसकी यहां पर नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस एबनॉर्मल प्रॉफिट माइनस एबनॉर्मल लॉस, ठीक है जी। याद रखना मुझे ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है और नेट प्रॉफिट आपको गिवन होगा, तो मैं क्या करूंगा बेटा, नेट प्रॉफिट, ये जो एबनॉर्मल प्रॉफिट है ये इज इक्वल टू के यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस का एबनॉर्मल प्रॉफिट, और ये जो एबनॉर्मल लॉस है ये इज इक्वल टू के यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस का एबनॉर्मल लॉस इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और इसी को हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है जी। तो आप एक चीज याद रखना, अच्छा जी थोड़ा सा रह गया मेरा, कोई बात नहीं, मैं अब आपको दिखा देता हूं यहां पर, अब आपको ये दिख जाएगा। ये अब आप एक चीज याद रखना बच्चों यहां पर, कि जब कभी भी आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है बेटा, यहां पर आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है आपको यहां पर, जो कि क्वेश्चन में आपको हर हाल में दिया होगा, तो कोई भी एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो आप क्या करोगे बेटा, उसको माइनस कर दोगे, और कोई भी एबनॉर्मल लॉस है तो आप क्या करोगे, उसको प्लस कर दोगे। क्यों, क्योंकि आपकी ये है मेन इक्वेशन, ये मेन इक्वेशन है बेटा आपके पास, ठीक है। नेट प्रॉफिट इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस का एबनॉर्मल प्रॉफिट माइनस का एबनॉर्मल लॉस। आपको क्या निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। अकाउंटिंग इक्वेशन बोल लो, मैथमेटिकल इक्वेशन बोल लो, आप इसको सॉल्व कर सकते हो बेटा बड़े आराम से, ठीक है। तो इसी चीज को जो अभी मैंने आपको समझाया है, इसी चीज को अगर मैं आपको दूसरे तरीके से और समझाऊं तो मैंने आपके लिए एक और फ्लो चार्ट बनाया बेटा यहां पर। ये क्या है यहां पर, यह है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा हम बनाते हैं। मैंने फिगर नहीं लिखी है, फिगर मैं आपको यहां पर लिख के दिखाऊंगा।
मान लेते हैं मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना है बेटा यहाँ पर 2 लाख का है। मेरे जो नॉर्मल एक्सपेंडिचर वो कितने बेटा यहाँ पर वो 1 लाख के हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड कितने का हुआ था बेटा मुझे, वो हुआ था 25,000 का। लॉस ऑन सेल ऑफ एसी वो कितने का हुआ था बेटा मुझे, वही पुरानी वाली फिगर है 5,000 का। अब निकालेंगे नेट प्रॉफिट, तो टोटल कितना आएगा बेटा मेरे पास यहाँ पर 2,25,000। यहां भी कितना दिखाऊंगा 2,25,000 और माइनस का 1,05,000, तो नेट प्रॉफिट कितना आ गया 1,20,000। बड़ी बढ़िया चीज बताऊंगा, इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। 1,20,000 का नेट प्रॉफिट कैसे आया है बेटा, ये पता कैसे आया है, पहले इन दोनों को ऐड किया है, फिर उसमें से हमने डेबिट के जो हमारे खर्चे वो माइनस कर दिया है। तो क्या मैं आपको ये बोल सकता हूं 1,20,000 का नेट प्रॉफिट निकालते समय जो हमारा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड है ये इसमें एडेड है। आप देखो ना, पहले ये 2,25,000 में से 1,05,000 माइनस करे तभी तो 1,20,000 आए। तो इसका मतलब 1,20,000 रुपए का नेट प्रॉफिट निकालते समय ये 25,000 इसके अंदर एडेड है बेटा। और इसी तरीके से अब मैं दूसरी बात बोल रहा हूं कि 1,20,000 निकालते समय मैं 5,000 माइनस कर चुका हूं बेटा। यहाँ पर ये माइनस करने के बाद ही तो 1,20,000 आए बेटा यहाँ पर। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है, समझना क्या लिखा है, नेट प्रॉफिट निकालते समय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड जिसको कि हम क्या बोलेंगे बेटा यहाँ पर एबनॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट को आप क्या कर चुके हो, पहले से नेट प्रॉफिट में ऐड किया है। एंड लॉस ऑन सेल ऑफ एसी, ठीक है जी, इसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस को हम क्या कर चुके हैं, पहले से ही माइनस कर चुके हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए था बेटा हमें यहाँ पर। आगे नहीं आगे समय। और मुझे निकालना क्या है बेटा यहाँ पर, मुझे निकालना है यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो पता मैं कैसे निकालूंगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट यानी कि 1,20,000 रुपए निकालते समय, 1,20,000 रुपए निकालते समय ये जो 25,000 रुपए का प्रॉफिट है मैं इसके अंदर 1,20,000 में ऐड कर चुका हूं। जो मैंने गलत किए हैं तो मैं क्या करूंगा, उसको माइनस करूंगा। माइनस का एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट, तो माइनस का 25,000। फिर दोबारा से इस 1,20,000 को निकालते समय ये जो 5,000 रुपए का लॉस है वो मैं माइनस कर चुका हूं बेटा इसके अंदर यहाँ पर, जो कि मैंने गलत किया था। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर प्लस का एबनॉर्मल लॉस, प्लस का एबनॉर्मल लॉस। ठीक है बेटा, जब आप इसको प्लस माइनस करोगे तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ जाएगा यहाँ पर 1,00,000 आ जाएगा बेटा यहाँ पर। आप विश्वास मानना बच्चों, जब आप इस वीडियो को देखोगे और तब आपको ये कैलकुलेट करना आ जाएगा तो इस चैप्टर में से एक भी जो अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल हैं उसको करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इस साल ऐसा सुनने में आ रहा है बच्चों कि जो सीबीएसई बोर्ड है वो आपका सिलेबस कम कर देगा, कम से कम 25% कम करेगा। और ये भी आइडिया है कि आपकी जो थर्ड बुक है शायद वो हटा दे बेटा सिलेबस में से, कंफर्म नहीं है। देखो मुझे कुछ नहीं पता, अपना अपना आइडिया है बेटा, मैं अपना आइडिया बता रहा हूँ, ठीक है ना। वो तो जब 31 जुलाई को वो लोग दे देंगे, पूरा क्लियर कर देंगे, उससे पहले हमारा अंदाज आए बेटा बस, ठीक है। तो कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें से ये चैप्टर है बेटा, ये चैप्टर पता है इसकी वेटेज बढ़ जाएगी अब। और जब इस चैप्टर की वेटेज बढ़ जाएगी ना बच्चों, तो इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, जो बहुत जिनका लेवल बहुत अच्छा होता है, उनकी जो है आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए याद रखना बेटा, खासकर इस चैप्टर के अंदर ये हमें बहुत ढंग से करना है, क्योंकि जो एडमिशन है, रिटायरमेंट है, फंडामेंटल है, वो तो हमेशा करते हैं, वो हमेशा ही करेंगे। लेकिन इस चैप्टर की जो पॉसिबिलिटी है एग्जाम में आने की, अब वो पहले से बहुत ज्यादा हो जाएगी बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो चलो जी, ये हमने आज किया है। कल से हम लोग इस चैप्टर के अंदर जो भी इसके न्यूमेरिकल्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, वो करेंगे बेटा हम लोग यहाँ पर।